बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए HCF फाइंड करना है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम पहले फैक्टराइज करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशंस को, फिर उनका HCF फाइंड करते हैं। तो हमारे पास पहली जो एक्सप्रेशन है वो है जी x प्लस 6 होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। x प्लस 6 होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। ये इसके फैक्टर्स दो बन गए। अब हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये फर्स्ट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है। अब हम देखते हैं दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ गया है, तो यूज़ करेंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए की जगह एक्स है, बी की जगह 6 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए यानी एक्स माइनस बी यानी 6, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, ये फैक्टराइज हो गया। अब हमने इसमें से HCF क्या होता है, HCF इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो HCF होगा। तो HCF हमारे पास क्या बना, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, इनके ये दो फैक्टर्स हैं x प्लस 6 और x प्लस 6। तो यहाँ पर x माइनस 6 और x प्लस 6, ये x प्लस 6 और x प्लस 6 जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो ये हमारा आंसर होगा x प्लस 6। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 एंड x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। हमने इसको HCF फाइंड करना है इन दोनों का बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये दोनों दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये x पावर 4 जो है ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की इक्वल है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें तो x पावर 4 हमें मिलता है, माइनस का ये साइन, और ये y पावर 4 जो है इट इज़ y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखें तो दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे जो कि इक्वल होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यानी फर्स्ट प्लस ये सेकंड, ए प्लस बी हो गया, ए की जगह ये है, बी की जगह वाई स्क्वायर है। और यहाँ पर ए प्लस बी तो हमने लिख लिया, ए माइनस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका ये वाला पार्ट जो है मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एज इट इज़ लिखा, और इसको हमने मज़ीद फैक्टराइज किया है एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये भी फैक्टराइज हो गया। अब इसका दूसरी एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें है एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4। अब देखें ये x पावर 4 तो है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की इक्वल, इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये y पावर 4 मीन्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर भी है और सेकंड का स्क्वायर भी है, और ये माइनस प्लस 2a भी लिखा हुआ है, यानी 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये तो हमारे पास बन जाता है फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर की इक्वल हो जाता है। इसको इस तरफ लिख सकते हो, इसको अगर आप खोल के लिखो तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्र होल स्क्र लिखा हुआ, इसको 2 दफ़ा हमने लिख लिया है। अब देखें, पहली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स तो ये हैं और दूसरी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हमारे पास ये लिखे हुए हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन है वो हमारा एच सी एफ होगा। तो अब हम लिखते हैं जी एच सी एफ इज़ इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में ये तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं और यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। इन दोनों में कॉमन है, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है। तो हमारे पास एच सी एफ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाकी जो फैक्टर्स हैं ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये कॉमन नहीं है, लिहाजा ये हमारा एच सी एफ ये होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, इनका हमने एच सी एफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x माइनस 3, इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, यही इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 9 का मतलब है ये 3 का स्क्वायर है। देखें 2 स्क्वायर के बाद माइनस आ गया है, हम इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की। तो ये किसकी इक्वल हुआ, इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड यानी x प्लस 3 इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड यानी x माइनस 3, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसकी इक्वल होता है स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के। ये फैक्टराइज हो गए। अब हमारे पास तीसरी जो एक्सप्रेशन है वो है x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर 2 लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया है। अब इन तीनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन है वो हमारा एच सी एफ होगा। तो एच सी एफ किसके बराबर हुआ, एच सी एफ हम चेक करते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है। देखें यहाँ पर फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स हैं एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 यहाँ भी है, और दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स में भी एक्स माइनस 3 है। तीसरी जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स में भी एक्स माइनस 3 है। तो कॉमन हम ले लेते हैं एक्स माइनस 3, ये सब में मौजूद है, इसलिए हमारे पास एच सी एफ जो है एक्स माइनस 3 इज़ आवर एच सी एफ बन जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। ये 3 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं हमारे पास और हमने एच सी एफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये लिखा है 2 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर डॉट एक्स माइनस वाई होल क्यूब डॉट एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर। तो ऑलरेडी ये फैक्टर्स में लिखा हुआ है, चलो फिर भी हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं। 2 क्यूब मीन्स, मैं नीचे का इधर इधर करके लिखता हूँ, 2 क्यूब मीन्स 2 डॉट 2 डॉट 2। 3 स्क्वायर मीन्स 3 डॉट 3, यानी 2 दफ़ा 3 को लिख लिया। और x माइनस वाई होल क्यूब मीन्स यानी x माइनस वाई को 3 दफ़ा लिख लेते हैं, x माइनस वाई एक दफ़ा, x माइनस वाई अगेन और x माइनस वाई 3 दफ़ा। अब हमारे पास आ जाता है x प्लस 2y होल स्क्वायर। इट मीन्स कि x प्लस 2y को हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। ये हमने फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख लिया। दूसरी एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें लिखा है 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 2 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर डॉट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 2y होल क्यूब। अब देखें इसके फैक्टर्स हम यूँ लिखेंगे, ये 2 क्यूब मीन्स 1 2 3 दफ़ा आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें। 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 डॉट 3।
और x माइनस वाई होल स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई अगेन x माइनस वाई, और x प्लस 2y होल क्यूब मीन्स x प्लस 2y अगेन x प्लस 2y अगेन x प्लस 2y। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3 स्क्वायर डॉट x माइनस वाई होल स्क्वायर डॉट x प्लस 2y। तो ये 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 डॉट 3, और x माइनस वाई होल स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई, और ये x प्लस 2y की पावर 1 है। जब कुछ भी ना लिखा हुआ हो पावर, तो इसका मतलब होता है पावर 1 है। ये फैक्टराइज होगी। अब हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF इन तीनों एक्सप्रेशन के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, हम वो लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये यहाँ 2 है, तो इसमें दूसरी एक्सप्रेशन में 2 है, लेकिन तीसरी एक्सप्रेशन में 2 नहीं है, लिहाजा ये कॉमन ना हुआ। तो ये 2 तो कॉमन ना हुआ, इसमें यहाँ 3 है। अलबत्ता 3 यहाँ पर भी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी, सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में भी, और ये थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में भी 3 है। तो 3 हम कॉमन लेते हैं एक। अब देखते हैं दूसरा 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पर दूसरा 3 यहाँ पर भी है, दूसरा 3 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, लेकिन 2 3 जो है हमारे पास ये कॉमन हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। तो यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। तो यहाँ पर दूसरा x माइनस वाई भी मौजूद है, तो यहाँ भी दूसरा x माइनस वाई भी मौजूद है, यहाँ भी दूसरा x माइनस वाई भी मौजूद है। ये भी कॉमन हम ले लेते हैं। यहाँ पर तीसरा x माइनस वाई है, यहाँ तीसरा नहीं है, लिहाजा ये कॉमन न हुआ। x प्लस 2y इसमें भी है, और दूसरी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में भी है, और तीसरी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में भी x प्लस 2y मौजूद है। अब x प्लस 2y दूसरा भी यहाँ है, दूसरा यहाँ पर भी है, लेकिन ये तीसरी एक्सप्रेशन में 2 बार नहीं आया हुआ x प्लस 2y। तो हमारे पास ये जो है ये HCF है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मीन 3 स्क्वायर, और ये x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मीन्स x माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर x प्लस 2y। तो ये हमारे पास HCF इस क्वेश्चन नंबर 5 का HCF, 4 का HCF इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है फैक्टराइजेशन बाय HCF बाय फैक्टराइजेशन हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2x पावर 4 माइनस 2y पावर 4। इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, हम 2 को बाहर कॉमन लेते हैं। तो x पावर 4 y माइनस वाई पावर 4 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसके बाद ये 2 एज इट इज़ लिखा। तो देखते हैं ये जो है x पावर 4 तो x स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की इक्वल है, माइनस ये y पावर 4 जो है y स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल है। अब देखें तो हमारे पास ये 2 एज इट इज़ लिखा। ये जो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस पाया जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये किसकी इक्वल हुआ, इसको फैक्टराइज करो। फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड यानी वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हमारे पास ये 2 एज इट इज़ लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिखा, चूँकि मज़ीद ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अलबत्ता हमारे पास ये टर्म जो है, ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरह हमारे पास
इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। अब हम जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो देखते हैं क्या है। 6x² प्लस 12xy प्लस 6y², ये वाली एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम फैक्टराइजेशन में कॉमन लेते होते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन ले लें बाहर, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा, कॉमन लिया 6, यहाँ पर 6 बाहर चला जाता है ब्रैकेट के, हमारे पास x² जो है ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। ये प्लस का साइन मैंने लिखा। ये 12 लिखा है तो 12 एक्चुअली 2 × 6 के इक्वल होता है। 6 हमने कॉमन लिया हुआ है तो रह जाएगा 2xy प्लस ये 6 मैंने कॉमन बाहर ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y², 6 कॉमन लेने के बाद। अब देखें यहाँ पर यह है x² प्लस y² प्लस 2xy, तो ये तो x² प्लस 2xy प्लस y² तो इक्वल होता है x प्लस y होल स्क्वायर के। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लिखो तो हमारे पास ये 6 का हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 को 6 जो है इसको फैक्टराइज करो तो ये 2.3 यानी 2 × 3 के इक्वल हो गया 6। इस 6 को फैक्टराइज किया तो 2.3 बन गया। हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास तीसरी एक्सप्रेशन है 9x² प्लस 9y², तो लिखते हैं 9x³ प्लस 9y³। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 9 हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x³ प्लस y³। फर्दर हम इस 9 को फैक्टराइज करते हैं तो 9 को जब फैक्टराइज करें हमारे पास बनेगा 3 3 9 होता है तो 3.3 हमारे पास 9 के फैक्टर्स बन गए। यहाँ पर x³ प्लस y³ लिखा है तो फार्मूला यूज़ करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। x³ प्लस y³ मीन्स x प्लस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस यहाँ पर माइनस xy प्लस y²। तो ये a³ प्लस b³ का फार्मूला हमने ये 4th चैप्टर में पढ़ा है। फैक्टराइज हमने इस अंदाज में किया इसको। अब हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन के आगे फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अब इन फैक्टर्स में देखते हैं HCF फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हम HCF में लिख लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं और ये थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें यहाँ 2 है तो सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में 2 शामिल है, लेकिन थर्ड एक्सप्रेशन जो है उसमें 2 नहीं है, लिहाजा ये कॉमन ना हुआ। अब हम देखते हैं x² है दूसरा फैक्टर, x² प्लस y² है और यहाँ दूसरी एक्सप्रेशन में ये नहीं है, लिहाजा ये कॉमन ना हुआ। x प्लस वाई फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक फैक्टर है और x प्लस वाई सेकेंड एक्सप्रेशन में भी फैक्टर है और x प्लस वाई थर्ड एक्सप्रेशन में भी फैक्टर पाया जाता है। तो ये कॉमन हुआ, ये HCF का एक कॉमन फैक्टर हमने ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा कोई x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इस तरह HCF हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर्स जो है बनते हैं वो x प्लस वाई है, लिहाजा दिस इज आवर HCF आंसर।